नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर निकल के आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 50 से लेकर 80 तक 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं, उन्हीं को बताना है ना। कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं उसी को बताना है। तो इससे पहले तो आप समझ जाइएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। एक भाज्य संख्या होती है और एक क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जो भाज्य संख्या होती है वो दो से अधिक लोगों से कटती है। दो से अधिक लोगों से कटने का मतलब जैसे हम 9 ले लें तो 9 किससे कटता है? एक से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। मतलब ये 3 लोगों से कट रहा है ना। जब 3 संख्याओं से जो संख्याएं कटने लगे या 4 संख्याओं से कटने लगी यानी 2 से अधिक से कटने लगे तो उसको भाज्य कहते हैं। लेकिन जो संख्या सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, तो 5 सिर्फ एक से कटेगा या तो 5 सिर्फ 5 यानी स्वयं से कटेगा। जैसे 7 या तो एक से कटेगा या स्वयं किससे कटेगा? 7। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे वह तो अभाज्य कहलाते हैं। बकिया जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। तो हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है, लेकिन किसके किसके बीच? 50 से 80 के बीच ढूंढनी है और कितनी है वही हमें बताना है। तो चलिए इसके लिए आपको एक कोड बताते हैं ना। उस कोड को आप याद रखिए तो इजीली किसी भी अंकों के बीच आप अभाज्य संख्या को पता कर सकते हैं। तो कोड क्या है, कोड को लिखिएगा। जैसे कोड है 44 है, 22 है, 32, 23 और 21 है ना। यही कोड है। यह 10 से यानी पूरा 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताई गई है ना। यह जो 4 है ना यह 1 से 10 तक है, यह 10 से 20 तक, यह 20 से 30, यह 30 से 40, यह 40 से 50, यह 50 से 60, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यानी वही चीज़ बता रखा ना। 1 से 4, 1 से 10 का मतलब ना यह 1 से लेकर 10 तक। पहला जो होता है 1 से 10 यानी 10-10 का ही कॉलम अब बनाइएगा ना। यानी 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। अब 4 कौन कौन सी देख लीजिएगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है और कौन है? 7 है। तो 10, अब अगला जो कॉलम है वो 10 का फिर बनेगा यानी 10 से लेकर 20 तक। इसमें भी कितनी है? 4 है। अब कहेंगे 4 कौन कौन सी है? तो 11 है, 13 है, 17 है और कौन है? 19 है। अब देखिए यहाँ 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 2 है। अब 2 कौन कौन सी है देखिएगा। एक 23 है और एक कौन है? 29 है। इसी तरह 30 से लेकर 40 तक भी कितनी है? 2 है। 40 से लेकर 50 तक कितनी है? 3 है ना। तो ये अभाज्य संख्या किसके कितने बीच है वही बताती है ना। तो यह 10 तक, यह 20 तक, यह 30 तक, यह 40 तक, यह 50 तक। यानी इस दर वाली संख्या से हमें काम नहीं है। हमें 50 से लेकर कहाँ तक बताना है? ये 50 से 60 है, ये 60 से 70 है और 70 से 80 है। यानी हमें 80 तक ही बताना है। यह तो 90 और 100 का है, इसको हटा दीजिए। तो यानी हमें कहाँ से 50 से लेकर 80 तक बताना है ना। तो 2, 2 4 और 4 3 7। तो कितनी अभाज्य संख्या है? 7 अभाज्य संख्याएं पड़ेंगी 50 से लेकर 80 के बीच। अगर हमसे पूछता कि 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 है। और 80 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2 हैं। और 70 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 3 है। 60 से 70 तक 2, 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या? 2। वो चीज़ ये संख्या दिखाता है कि किसके बीच कितनी है। तो यह कोड आप याद कर लीजिएगा। अब इससे आप इजीली किसी भी अंकों के बीच आप निकाल सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो कोड कैसे याद करेंगे? जैसे 44 है तो 44 का आधा क्या होता है? 22। 22 याद कर लीजिएगा। 44 से 22। अब 32 और 32 का उल्टा क्या होता है? 23। तो 32 से अब 23 को याद कर लीजिएगा और लास्ट में 21 को याद कर लीजिएगा ना। इसी कोड को याद रखिएगा। टोटल अगर देखा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है तो आप इन नंबरों को अगर जोड़ेंगे तो 25 आएगा ना। कितना आएगा? 25 आएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर कभी पूछ दे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, यदि आप इतना जोड़ेंगे तो इसका मान 15 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 15 आएगा। यानी 1 से लेकर जो 50 तक अभाज्य संख्या होती है वो कितना होती हैं? 15 होती हैं। अगर हमसे कह दे कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं तो यह 10 होती हैं। ये 15 होते हैं और ये 10 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं 1 से लेकर 100 तक? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और हमें किसका बताना था? 50 से 80 तक ही बताना था। तो कितना है? 7 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा है? यह बोर्डमास का नियम है। यदि आपको आता होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं ना। तो बोर्डमास का नियम क्या है देखिएगा। जैसे बोर्डमास का नियम है ना, बोर्ड
मास है ना। बोर्ड मास का जो नियम है, बी से ब्रैकेट, ओ से आप मतलब होता है गुणा, आप मतलब क्या होता है गुणा, डी से डिवाइड यानी ये भाग को दिखाता है, यम जो मल्टीपल यानी गुणे को, एडिशन यानी प्लस, ये सब्ट्रैक्शन यानी माइनस को ना। यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट कॉल करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको हल करना है, आपको, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यही क्रम लगाना है। तो इसमें देखिएगा पहले छोटा कोष्टक देखिएगा, कोष्टक में पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, छोटे कोष्टक में भी देखिए पहले अगर आप आया तो आप को तोड़ेंगे ना, आप मतलब होता है गुणा, इसको यदि आप तोड़ेंगे, आप मतलब गुणा होता है तो 5 चौकी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसे लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए है ना। लेकिन प्लस पहले नहीं हल करेंगे, पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। भाग को हल करेंगे तो 4 यानी 4 में यदि 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद क्या है, गुणा, गुणे में कितना है 4। तो पहले प्लस नहीं, पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 20 है तो कितना हो जाएगा टोटल 28 हो जाएगा, जुड़कर कितना हो जाएगा 28 हो। मतलब यहाँ तक हल करने पर क्या मिला, 28 मिला। और 28 के जस्ट बाहर देखा जाए तो क्या लगा हुआ है, भागे का चिन्ह लगा है। अब भागे के जस्ट इधर देखा जाए तो 5 गुणे 4 है, क्या है 5 गुणे 4। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो 4 भागे 28 है, जो भागे में 28, इसको हम बटे 28 भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बटे 28 भी तो यहाँ से हटा कर लिख सकते हैं। जब ये बटे 28 आ जाएगा तो 4 सत्ते 28, तो यानी कितना बच गया 5/7, कितना आ गया 5/7। यहाँ तक हल करने पर कितना आ गया 5/7 आ गया। अब 5/7 से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक तरह का गुणा लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ। गुणे में पहले से कितना है 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अब जब बीच में गुणा लगा तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, तो नीचे कुछ नहीं है तो नीचे फिर कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा। और ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। मतलब यहाँ तक हल करने पर कितना आ गया 60/7 आ गया। और 6 पहले से था, 6 क्या था पहले से था। अब देखिए इसको ऐसे कह सकते हैं ना, 6 भागे 60/7। अब ये जो 60/7 है ना वो किस में है, भागे में। तो भागे का चिन्ह यदि आपको पता होगा, जैसे हम गुणे में चेंज करते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है ना। तो देखिएगा जैसे 6 है ना, तो भागे का चिन्ह आप किस में कर दीजिए, गुणा में कर दीजिए। 6 जो यहाँ पे जो भागे का चिन्ह है उसको किस में कर दीजिए, गुणा में। और जैसे ही गुणा किया जाता है ना तो जो ऊपर की संख्या वो नीचे आ जाती है, जो नीचे की संख्या वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। यानी क्या हो जाएगा 7/60 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 6 दहा में 60, तो ऊपर 7 बचा नीचे 10, यानी कितना बच गया 7/10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/10, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछे हैं, इसमें इकाई अंक को पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इकाई अंक को पूछा गया है। तो इकाई अंक यदि आपको पता होगा तो इकाई अंक जब भी हम निकालते हैं तो पावर कितना हो बड़ी दी हो, पावर कितना हो बड़ी दी हो, उसमें हमेशा भाग किससे लगाई जाती है, 4 से भाग लगाई जाती है। भाग किससे लगाई जाती है, 4 से भाग लगाई जाती है। इसमें देखिएगा यह इकाई है, यह दहाई है, यह सैकड़ा है। तो इनसे हमें कोई काम नहीं, हमें किससे काम है, इकाई से। हमें किससे काम है, इकाई से। किससे काम है, इकाई से, है ना। अब इन्हीं के पावर यानी अब 3 के पावर ही बार बार देखेंगे कि हमको इकाई अंक से ही काम है ना। अब देखिए यहाँ 3 के पावर कितना है 149 है, 149 है। अब 149 में हमें किससे भाग लगानी है, 4 से भाग लगानी है। तो जब भी 4 से भाग लगानी है तो पावर कितना हो बड़ी हो, हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंक में लगाना है। लास्ट का 2 अंक देखेंगे तो कितना है 49 है, लास्ट का 2 अंक कितना है 49। इसमें 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 कट गया पूरा, यह 9, 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 यानी 1 है ना। कितना आया, 1 शेष बचा। कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो वही 3 के पावर रख दीजिए, 3 के पावर कितना है 1 आ गया, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। यहाँ फिर 3 के पावर कितना है 150 है, 3 के पावर कितना है 150। सिर्फ 50 में किससे भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइए। जब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 1 शेष आएगा 10, 4 दूना कितना होगा 8 होगा है ना। तो शेष कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो अब यहाँ जो 3 के पावर कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए। फिर 3 के पावर कितना है 151 है, 3 के पावर कितना है 151 है। तो सिर्फ 51 में किससे भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइए। तो 4 एकम 4, 1 शेष 1, यहाँ 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 8 3 11, यानी यहाँ कितना शेष बचा 3 शेष बचा। तो यहाँ 3 के पावर कितना रख दीजिए
3 रख दीजिए। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो 3 के पावर 1 है तो मतलब 3 ही होगा। 3 के पावर 1 है तो मतलब कितना होगा? 3 ही है। यहाँ पर 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिरिके 9 आ जाएगा। यहाँ 3 के पावर 3 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी करेंगे पावर 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब देखिएगा इसमें यह दहाई है और यह इकाई। हमें काम सिर्फ इकाई से, हमें काम किससे? सिर्फ इकाई से। मतलब इस 2 से हमें कोई काम नहीं, हमें सिर्फ इकाई इकाई को जोड़ना है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। तो इनको जोड़िएगा, जैसे 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। फिर यहाँ पे यह दहाई है, यह इकाई। हमें काम किससे है? सिर्फ इकाई से काम है। किससे काम है? इकाई से काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एकदम सही हो जाएगा। 9 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? यह अनुपात का क्वेश्चन है। देखिएगा ABCD में पूछा गया ही क्वेश्चन है ना। देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। यदि आपको आ रहा हो तो आप तब तक लगाने का प्रयास करिए, है ना। नहीं तो देखिएगा इसको एक सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे, है ना। तो देखिए कितना दिया है, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 5 और 6 दिया है। बी और सी का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 6 अनुपात 7 दिया है। तो हमसे ए बी, बी सी और सी ए का हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। यानी उसने क्या दे रखा है? ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? 5 अनुपात 6। और बी अनुपात सी का मान कितना दे रखा है? 6 अनुपात 7। ये ना दे रखा है 5 अनुपात 6 और 6 अनुपात 7। अब एक चीज़ नोट करिएगा ना, जो पहला अनुपात होता है उसका मान पहला होता है, जो दूसरा अनुपात होता है वह दूसरे का मान होता है, जो पहला अनुपात होता है पहले का, जो दूसरा अनुपात होता है दूसरे का मान होता है। मतलब यहाँ पर ए आया तो ए का मान क्या है? 5। यहाँ पर बी आया तो बी का मान क्या है? 6। यहाँ फिर बी आया तो बी का मान कितना है? 6। यहाँ पर सी है तो सी का मान कितना है? 7। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ भी बी आया है और यहाँ भी बी आया है। तो बी का मान यहाँ भी 6 बताया और बी का मान यहाँ भी 6 है। मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। मतलब ए का मान यहाँ पर 5 है, बी का मान कितना निकल गया? 6 और सी का मान कितना निकल गया? 7। अब जिसको जोड़ना उसको क्या करिए? जोड़ दीजिए ना। पहले किसको जोड़ना? ए और बी को जोड़ना है ना। ए और बी को पहले जोड़ लीजिए। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11। फिर किसको जोड़ना है? बी और सी को। तो बी और सी को एक साथ जोड़ लीजिए। बी और सी को क्या करिए? एक साथ जोड़िए। बी और सी को जब एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब किसको जोड़ना है? ए और सी को। तो ए का मान यह है और सी का मान यह है। तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। यानी 11, 13 और 12। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 11, 13 और 12, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है? यह औसत का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार बता रखा ना, तो इसको भी लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जो भी क्वेश्चन लगाएंगे एकदम आसान तरीके से, एक अलग ही तरीका होगा, ट्रिक के माध्यम से ही सारे क्वेश्चन लग रहे हैं ना। तो देखिएगा एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह उसका जो औसत रन है ना वह कितना बढ़ गया? 4 रन बढ़ गया। यानी पहले जितना भी था उसमें कितना बढ़ गया? 4 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा यही ज्ञात करिए ना। औसत स्कोर क्या है वही ज्ञात करना है 12वीं पारी के बाद। अब देखिए जैसे ही वो 12वीं पारी खेलता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 12वीं पारी खेलता है बनाता कितना रन है? 64 रन बनाता है और उसका औसत 4 रन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी औसत पहले कम था, उसने जैसे ही 64 बनाया तो सब में क्या हो गया? 4-4 रन क्या हो गए? बढ़ गए। 4 रन बढ़ गए तो जितना बढ़ा है बस उसका इसी में गुणा कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? इसी में गुणा कर दीजिए। यानी 12 चौक 48। यानी उसने 48 रन ज़्यादा बनाया। कितना बनाया? पहले जितना भी रन बनाता था उसमें कितना रन ज़्यादा बनाया है? 48 रन ज़्यादा बनाया है। तभी 12वीं पारी में यानी हर एक पारी में कितना कितना ऐड हो गया? 4-4 ऐड हो गया। सभी 12वीं पारियों में यानी 1, 2, 3 यानी सभी पारियों में कितना कितना ऐड हो गया? 4-4 ऐड हो गया और नया औसत यानी जो हो गया रन उसका 4 रन से बढ़ गया, है ना। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने 48 रन अधिक बनाया था, इसलिए सभी पारियों में 4-4 रन औसत के रूप में बढ़ा है। यानी उसने 48 रन अधिक बनाया और बनाया टोटल उसने कितना रन है? 64 रन है।
यदि हम 64 रन में से जो उसने ज़्यादा रन यानी कितना बना दिया है, 48 रन बना दिया है, यदि इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 14 8 यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी उसका जो औसत पहले था वह कितना चल रहा था, 16 चल रहा था, लेकिन उसने कितना बना दिया, 64 रन बना दिया। कितना रन बना दिया, 64 रन बना दिया। तो यानी कितना ज़्यादा बना दिया, 48 रन ज़्यादा बना दिया। जब 48 रन ज़्यादा बना दिया तो सभी पारियों में कितना कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया और 4 रन औसत बढ़ गया। इतना बस समझा रहे हैं आपको ना। लेकिन देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 48, हमने माइनस किया कितना आ गया, 16, यानी पुराना औसत पता चल गया 16, और प्रत्येक यानी पुराने औसत में कितने रन की वृद्धि हुई है, 4 रन की वृद्धि हुई है। औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। ये पुराना औसत और इसी में कितने की वृद्धि दिखा रहा है, 4 रन की वृद्धि दिखा रहा है। तो 16 4 कितना, 20। तो नया औसत कितना हो गया, 20 हो गया। नया औसत कितना हो गया, 20 हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिएगा कैसे हल करेंगे, है ना। यह एक रूट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखिएगा आप कैसे लगाएंगे, है ना। देखिएगा अगर ये डॉट डॉट करके अनंत तक जाता, अनंत तक गया नहीं है बता रहे, यदि ये डॉट डॉट करके कहाँ तक जाता, अनंत तक जाता, तो अंदर की जो संख्या वही क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है। अंदर जो भी संख्या रहती है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन ये अनंत तक नहीं गई है ना, ये जो संख्या है अनंत तक नहीं गई है, यहीं पर रुक गई है, यहीं पर क्या हुई है, स्टॉप हो गई है। तो जब भी अगर संख्या स्टॉप हो गई है और अंदर एक ही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो कुछ मत करिएगा, जो अंदर संख्या लिखी है ना उसको लिख लीजिएगा। जो अंदर संख्या लिखी है, 5 लिखा तो 5, 4 लिखा तो 4, जो भी लिखा है उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अब एक काम करिएगा, अब करड़ी देखिएगा कितनी बार लगी है ना, तो 1 2 3 और 4 कितनी बार करड़ी लगी हुई है, 4 बार करड़ी लगी हो। तो जितनी बार करड़ी लगी हो ना उतनी बार 2 का गुणा कर लीजिए। जितनी बार करड़ी लगी हो उतनी बार क्या करिए, 2 का गुणा कर लीजिए। 4 बार है तो 4 बार, 5 बार है तो 5 बार, 2 बार है तो 2 बार। जितनी बार भी करड़ी लगी है उतनी बार उसका क्या कर लीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए। गुणा 2 का ही करना है जितनी बार करड़ी लगी। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। कितना आ गया, 16 आ गया। जब जैसे ही 16 आ जाए ना तो 16 से एक कम, 16 से एक कम यानी कितना, 15, एक कम करके बस वही लिख दीजिएगा 15/16। जितना आ रहा है उतना तो लिखिएगा, पावर में 16, लेकिन एक कम करके ऊपर और लिख दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा, 15/16। 5 के पावर 15/16 जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।